लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि प्रिंसेस बिंगलुआन लिन फेंग को अपने मास्टर सीटू चैन से इंट्रोड्यूस करवाती है और अब मास्टर सीटू प्रिंसेस बिंगलुआन और लिन फेंग को अपने साथ लेकर ड्रैगन माउंटेन रेंज पर आते हैं, जहां पर पहले से ही कई सारे लोग मौजूद होते हैं। अब उन्हें देखते ही एक पर्सन आगे बढ़ते हुए उन सभी लोगों को वहां पर वेलकम करता है और इस पर्सन का नाम सीटू ये है और यह मास्टर सीटू चैन का नेफ्यू है। अब सीटू ये लिन फेंग को देखते हुए बोलता है, आखिर यह पर्सन कौन है? आज से पहले मैंने इसे कभी भी रॉयल फैमिली में नहीं देखा। अब मास्टर सीटू चैन लिन फेंग को सीटू ये से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बोलते हैं कि आज आइज फ्लेम ड्रैगन केव में लिन फेंग ही प्रिंसेस बिंगलुआन का बॉडीगार्ड बनकर जाएगा। यह सुनते ही सीटू ये काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, पर अंकल आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं प्रिंसेस का पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ और आज मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ जिससे मैं प्रिंसेस के साथ इस केव में जाकर उन्हें वहाँ पर मौजूद खतरों से प्रोटेक्ट कर सकूं। और तो और यह लिन फेंग बहुत ही ज्यादा कमजोर है। मैं देख पा रहा हूँ कि इसकी कल्टीवेशन बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम की है, तो आखिर उस केव में लिन फेंग प्रिंसेस को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएगा? मास्टर सीटू चैन बोलते हैं, यह प्रिंसेस बिंगलुआन का फैसला है, तो मैं इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। यह सुनते ही सीटू ये प्रिंसेस बिंगलुआन से बोलता है, प्रिंसेस हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, तो आखिर आपने अचानक आज लिन फेंग को अपना पर्सनल बॉडीगार्ड क्यों बना लिया? मैं आपका पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ और मुझसे बेहतर आपको यहाँ पर कोई भी नहीं जानता है, इसीलिए मुझे ही आपके साथ उस केव के अंदर जाना चाहिए। मैं रॉयल फैमिली का एक वफादार मेंबर हूँ और मेरे अलावा यहाँ पर आपको कोई भी अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। तभी प्रिंसेस बोलती है, सीटू ये अगर तुम रॉयल फैमिली या फिर मेरे वफादार होते तो तुम यहाँ पर आज मेरे द्वारा लिए गए इस फैसले का विरोध नहीं करते, बल्कि चुपचाप इस फैसले को यहाँ पर मान लेते। पर तुम यहाँ पर बोल रहे हो कि तुम्हारे अलावा मुझे यहाँ पर कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। यह सुनते ही सीटू ये बोलता है, प्रिंसेस आप यहाँ पर मेरी बात नहीं समझ रही हो। प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, सीटू ये क्या यहाँ पर तुम मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हो कि इस जगह पर मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? यह सुनते ही सीटू ये वहाँ पर चुप हो जाता है। तभी मास्टर सीटू चैन बोलते हैं, सीटू ये तुम्हारी जुबान यहाँ पर सच में काफी ज्यादा चलने लगी है और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस से इस तरह बात करने की? मैं चाहता हूँ कि अभी तुम प्रिंसेस के सामने नील डाउन करके उनसे माफी मांगो और यहाँ से टाउन वापस लौट जाओ। यह सुनकर सीटू ये को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है, प्रिंसेस बिंगलुआन बस एक यूजलेस ट्रैश है और मैं बस यहाँ पर प्रिंसेस बिंगलुआन के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि प्रिंसेस बिंगलुआन की मदर भी उसे एक यूजलेस ट्रैश समझती है और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वह मेरी शादी प्रिंसेस के साथ कर देगी। तो यहाँ पर जैसे ही मेरी शादी बिंगलुआन के साथ हो जाएगी, मैं गिन गिन के इससे अपनी सभी बेइज्जती का बदला लूंगा। बस यहाँ पर एक बार मेरी शादी बिंगलुआन के साथ हो जाए, जिसके बाद पूरी रॉयल फैमिली के ऊपर मेरा कब्जा होगा। वहीं पर खड़ा लिन फेंग सीटू ये के मन में चल रही सभी बातों को सुन रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आते हुए बोलती है, सिस्टर बिंगलुआन आखिर मैं यह क्या सुन रही हूँ? क्या तुम सच में अपने साथ आइस फ्लेम ड्रैगन केव के अंदर ले जाने के लिए एक क्यूआई रिफाइनिंग रैलम के पर्सन को लेकर आई हो? वैसे यह पर्सन दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम तो है, पर क्या यह सच में केव के अंदर तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाएगा? यह सुनते ही प्रिंसेस बिंगलुआन गुस्से में बोलती है, तुम्हें यहाँ पर अपने बारे में सोचना चाहिए। तभी वह लड़की क्वीन यू बोलती है, सिस्टर बिंगलुआन मुझे यहाँ पर तुम्हारी चिंता है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और तो और यहाँ पर अब तक तुम्हारी मार्शल सोल भी अवेक नहीं हुई है। तो मैं तुम्हारे लिए यह सोचकर परेशान हो रही हूँ कि अगर तुम्हारा यह बॉडीगार्ड तुम्हें केव के अंदर प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो तुम उसी जगह पर मारी जाओगी, जिसके बाद रॉयल फैमिली का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बचेगा। और अब वह लिन फेंग की ओर आगे बढ़ते हुए उसके साथ फ्लर्ट करते हुए बोलती है, तुम्हारा नाम लिन फेंग है ना? आखिर तुम सिस्टर बिंगलुआन के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि बिंगलुआन एक यूजलेस ट्रैश है जिसकी मार्शल सोल भी अब तक यहाँ पर अवेक नहीं हुई है? तो फिर क्यों ना तुम उसे छोड़कर मेरे साथ चलो। तभी लिन फेंग क्वीन यू का हाथ खुद से दूर करते हुए बोलता है, तुम्हें इस बारे में सोचकर ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं केव के अंदर प्रिंसेस बिंगलुआन को अपनी जान देकर भी प्रोटेक्ट करूंगा। और रही मार्शल सोल अवेक होने की बात, तो प्रिंसेस बिंगलुआन इस केव के अंदर मौजूद ड्रैगन ब्लड मैरो फ्लावर का यूज करके अपनी मार्शल सोल को भी अवेक कर लेगी। तो तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में सोचकर ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तब क्वीन यू हंसते हुए बोलती है, लिन फेंग तुम सच में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो
और तुम्हारी यह पर्सनैलिटी मुझे सच में काफी ज्यादा पसंद आई। तभी वहाँ पर एक और पर्सन आते हुए बोलता है, तुम तो वह लूजर लिन फेंग हो ना जिसकी फियांसे ने उसे धोखा देकर किसी और आदमी का हाथ थाम लिया। यह सुनते ही क्विन यू उस पर्सन की ओर देखते हुए बोलती है, ब्रदर साओयुन, तो क्या तुम लिन फेंग को जानते हो? साओयुन बोलता है, नहीं मैं इसे जानता तो नहीं हूँ, पर मैंने इसके बारे में काफी कुछ सुना है। लिन फेंग की शादी यहाँ पर सुआन यू के साथ होने वाली थी, पर सुआन यू ने इसे धोखा दिया क्योंकि यह एक यूजलेस ट्रैश है। यह एक लूजर है जिसकी मार्शल सोल भी अब तक यहाँ पर अवेक नहीं हुई है, और यह इस जगह पर बस एक टेम्पररी मार्शल सोल का यूज करके कल्टीवेशन करता है। अब यह सुनकर क्विन यू वहाँ पर कुछ सोचने लगती है। तभी साओयुन बोलता है, लिन फेंग द फेमस लिन सेंग चेंग का बेटा है, पर यह अपने फादर से बिल्कुल अपोजिट है, जहाँ पर लिन सेंग चेंग 16 की ही एज में क्विनलोंग डायनेस्टी का सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर बन गया था। लिन फेंग की अब तक यहाँ पर मार्शल सोल भी अवेक नहीं हुई है। साथ ही साथ यह बहुत ही ज्यादा अनलकी है क्योंकि आज से 10 साल पहले अचानक इसके फादर कहीं गायब हो गए और इसके लीन फैमिली के एल्डर्स ने आपस में हाथ मिलाकर इससे इसकी लीन फैमिली को भी छीन लिया। तो इसकी लाइफ सच में झंड है। साफ शब्दों में कहूँ तो इसकी लाइफ भी बिल्कुल प्रिंसेस बिंगलुआन की ही तरह है, और प्रिंसेस बिंगलुआन ने भी यहाँ पर बिल्कुल अपने जैसे पर्सन को अपना बॉडीगार्ड चुना है। अब यह सुनकर प्रिंसेस बिंगलुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह उस जगह पर कुछ भी नहीं बोल पाती है। वहीं पर यह सब सुनकर लिन फेंग सोचने लगता है, यहाँ पर मेरी ही वजह से यह सभी लोग प्रिंसेस बिंगलुआन को बुली कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर चुपचाप खड़े होकर प्रिंसेस बिंगलुआन की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता हूँ। यह सोचते हुए वह आगे बढ़कर बोलता है, ब्रदर साओयुन, पहली बात तो ये कि मैं कोई यूजलेस ट्रैश नहीं, और दूसरी बात मेरा मार्शल सोल यहाँ पर अवेक हो चुका है। और रही प्रिंसेस बिंगलुआन को केव के अंदर प्रोटेक्ट करने की बात, तो जरूरत पड़ने पर केव के अंदर तुम्हें भी मुझसे मदद मांगनी पड़ेगी। यह सुनते ही साओयुन बोलता है, लिन फेंग सच में तुम्हें खुद के ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। चलो फिर देखते हैं कि केव के अंदर तुम हमारी मदद करते हो या फिर हम तुम्हारी। अभी बगल में खड़ा सीटू ये बोलता है, लिन फेंग तुम खुद को सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल समझते हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम केव के अंदर प्रिंसेस बिंगलुआन को प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो फिर क्यों ना तुम इस बात को यहाँ पर साबित करो। मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। अगर तुम यहाँ पर मुझे फाइट में हरा देते हो तो मैं मान लूंगा कि तुम मेरी जगह पर प्रिंसेस बिंगलुआन के बॉडीगार्ड बन सकते हो। वहीं पर सीटू ये सोच रहा होता है, लिन फेंग बस तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारी बॉडी के साथ साथ यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिसके बाद न चाहते हुए भी प्रिंसेस बिंगलुआन को मेरे साथ ही उस केव के अंदर जाना पड़ेगा। वहीं पर लिन फेंग उसके मन में चल रही सभी बातों को सुन रहा होता है और अब वह बोलता है, तो तुम यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। चलो देखते हैं कि तुम यह कैसे करते हो। अब यह देखते ही प्रिंसेस वहाँ पर सीटू ये को रोकने की कोशिश करती है। तभी सीटू ये बोलता है, प्रिंसेस मैं यहाँ पर यह सब कुछ आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि लिन फेंग आपको प्रोटेक्ट करने के वर्दी है भी या फिर नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि केव के अंदर जाकर वहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर्स के हाथों आप मारी जाओ। अब यह सुनकर प्रिंसेस बोलती है, तो फिर ठीक है, और अब वह लिन फेंग की ओर देखते हुए बोलती है, लिन फेंग मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज सीटू ये को जान से मत मारना, क्योंकि वह मेरे मास्टर का नेफ्यू है। यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, प्रिंसेस आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर सीटू ये को भी फाइट करने का बराबरी का मौका दूंगा। अब लिन फेंग और सीटू ये एक जगह पर आकर खड़े होते हैं। तभी सीटू ये बोलता है, लिन फेंग आज मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा, जिसके बाद तुम्हारी तरह कोई भी बाहरी इंसान हमारे रॉयल फैमिली के मैटर्स में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करेगा। यह बोलते हुए वह अपनी वाटर मार्शल सोल को बाहर निकालता है। अब वहाँ पर सीटू ये की पावर को देखते ही क्वीन यू काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलती है, सीटू ये सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो लिन फेंग उसके सामने नहीं टिक पाएगा। तभी साओयुन बोलता है, लिन फेंग यहाँ पर बस सीटू ये के एक ही अटैक में मारा जाएगा। यह सुनते ही क्वीन यू लिन फेंग को आवाज लगाते हुए बोलती है, लिन फेंग अभी भी यहाँ पर तुम्हारे पास मौका है, तुम अपनी हार मान लो, मैं तुम्हें अपनी आर्मी में शामिल करने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरे साथ रह सकते हो। तभी लिन फेंग बोलता है, सीटू ये मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हारी कल्टीवेशन हेवनली मार्शल रेलम के फर्स्ट लेवल की है, पर इसके बावजूद तुम यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। चलो मैं यहाँ पर तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम अगर चाहो तो मुझ पर अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए 3 अटैक कर सकते हो, और मैं उन तीनों अटैक को डॉज करने की कोशिश नहीं करूंगा।
और अगर अपने 3 अटैक में तुम मुझे घायल करने में कामयाब हो जाते हो तो तुम्हारी यहाँ पर जीत हो जाएगी। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। यह सुनते ही C2 ये काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वह बस अपने एक ही अटैक में लिन फेंग को जान से मार सकता है। पर लिन फेंग यहाँ पर खुद सामने से उसे 3 अटैक करने का चांस दे रहा है। आखिर लिन फेंग के दिमाग में चल क्या रहा है? और यह सोचते हुए वह हंसते हुए बोलता है, लिन फेंग, मेरे ख्याल से यहाँ पर तुम्हारे जीने की इच्छा खत्म हो गई है, इसीलिए तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो। यह बोलते हुए वह लिन फेंग के ऊपर अपने वाटर फिस्ट से अटैक कर देता है। अब उस अटैक को देखते ही वहां पर आसपास खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, तो क्या लिन फेंग सच में उस अटैक को यहाँ पर डॉज नहीं करने वाला है? वह अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अगर वह अटैक सीधा जाकर लिन फेंग से टकराया तो लिन फेंग का मरना तय है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।